क्या हुआ? आप हैरान हो गए? ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इस बार का जो हमारी सीरीज है वो है शिक्षा के ऊपर, जो एजुकेशन कहलाती है, जो हमारी भविष्यवाणी एलन जी वाइट के द्वारा लिखी गई है, जो इस बार हमारे माता पिता और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। इस सीरीज में आप बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी बातें और ज्ञान मिल सके। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई श्रृंखला को लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं ये श्रृंखला किस पर आधारित है? शिक्षा के ऊपर। आज हम शिक्षा के बारे में जानने वाले हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है और इस पुस्तक में एलन जी वाइट ने क्या बातों को लिखा है जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है। आज हम अपने स्टूडियो में हमारे साथ हमारी अतिथिगण डॉक्टर रिबिका सिंह हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए आज की श्रृंखला को हम शुरू करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज हम श्रृंखला को शुरू करते हैं, आपकी बुद्धि मांगते हैं ताकि सब अच्छे से होने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हम शिक्षा के बारे में जानने वाले हैं और जो एलन जी वाइट की बुक से आज हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सच्ची शिक्षा के स्रोत के बारे में और उद्देश्य के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा की गहराई क्या है। तो डॉक्टर रिबिका सिंह हमारे साथ में हैं और डॉक्टर रिबिका, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि एलन जी वाइट के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? धन्यवाद मिसेस निरुपमा जी। और हम जो मिसेस एलन जी वाइट के बारे में हम सीख रहे हैं, उनकी ये बहुत ही मशहूर पुस्तक है शिक्षा, और ये एडवेंटिस्ट एजुकेशन के बारे में बताती है हमें। और हम यहाँ देखते हैं सच्ची शिक्षा का अर्थ अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम का अनुसरण करने से कहीं अधिक है। जी, हम जैसे डे टू डे हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर सच्ची शिक्षा उससे कहीं ऊपर है। बिल्कुल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये हमारे मानसिक, हमारा शारीरिक जी, और हमारा आत्मिक तौर पे हमें शिक्षित करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ये सामंजस्यपूर्ण विकास है। सही तो बात है। अगर हम स्कूल में जाएंगे तो हम शारीरिक तौर पे हम इतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि एडवेंटिस्ट एजुकेशन की जो पुस्तक है, जो इन सिस्टर वाइट ने जो लिखी है जी, ये हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने सुना कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस शिक्षा की पुस्तक के बारे में बताया, उन्हीं से हम आगे भी प्रश्न पूछेंगे और हम जानना चाहेंगे कि जो उच्च शिक्षा की जो वैल्यू है या उसका मूल्य है वो क्या है? ये जो उच्च शिक्षा जो है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो है जिसके पास बुद्धि और शक्ति है। जी, बिल्कुल। आप अगर अय्यूब उसके 12 अध्याय के 13वें अध्याय में अगर हम देखें पद में, तो वहाँ पे बताया गया है उच्च शिक्षा का महत्व किस प्रकार हमारे जिंदगियों में महत्वपूर्ण है। सही बात। परमेश्वर ने पूरा पराक्रम और बुद्धि पाई जाती है। बिल्कुल, ठीक है। आमीन। युक्ति उसी में है, परमेश्वर में। हमें जो युक्ति या बुद्धि हमें परमेश्वर से ही मिल रही है। जी, तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, आमीन। ज्ञान और समझ भी वही देता है, और जी। जो उसके मुंह से निकलती है वो बुद्धि की बातें हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम बुद्धि के कितना महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हैं? हमने देखा कि सोलोमन राजा जो था, जी, जब उससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, जी, परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे बुद्धि बुद्धि चाहिए चाहिए। अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सही राज्य बात। का संचार करने के लिए जी, मेरे को बुद्धि की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग बुद्धि को इतना महत्व नहीं देते। जी, सिस्टर एलन जी वाइट जो थी, उन्होंने जो है
उनकी एजुकेशन देखी जाए तो ज़्यादा नहीं थी, जी, लेकिन उनके जो किताबें उन्होंने लिखी हैं शिक्षा के स्तर पे, हेल्थ के ऊपर, इतनी ज़्यादा है कि आजकल जो साइंटिस्ट भी उनको कह रहे हैं जो इन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। सत्य है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर रिबेका आपने, क्योंकि बुद्धि के लिए आज अगर हम बात करते हैं तो हम किसी और के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तभी हमें वो बुद्धि और वो सामर्थ्य मिलता है जिससे हम उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि यहाँ एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा क्या है? बहुत सही सवाल है आपका। यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर के अनुसार जी शिक्षा का उच्च स्तर जो है वो ईश्वर का अपना तरीका है। जी। ठीक है। हमें जो है संगति, जी परमेश्वर ने हमें बोला है कि हमें संगति में रहना है, हमें मेल मिलाप से रहना है। बिल्कुल। एक अब अपने आप को हमें उससे परिचित करना है। अगर हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है, अगर हमारी शिक्षा हमें मेल मिलाप के बारे में नहीं सिखा रही, जी, स्कूल में तो हमें ये नहीं सिखाया सही जाएगा, बात है। स्कूल में तो हमें पुस्तकों में ही ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। और लेकिन ये जो मेल मिलाप है ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उससे, परमेश्वर से हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये मेल मिलाप जो है आपस में प्रेम बढ़ाती है। सही बात है। मेल मिलाप से जब हम रहते हैं तो शांति मिलती है, बिल्कुल। आनंद मिलता है, हम एक दूसरे की भलाई की ओर अग्रसर होते हैं। बिल्कुल। अगर हम मेल मिलाप अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा तो इस समाज में रहना बेकार जी। है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन शब्दों में बताई गई विधि हमारे जाति के पिता की शिक्षा में बताई गई विधि है। तो जब हम मेल मिलाप करते हैं जी। वो ही मेल मिलाप करेगा जो परमेश्वर के साथ रहेगा, बिल्कुल। जो परमेश्वर की संगति में रहेगा, जी। जो परमेश्वर की महिमा करेगा, बिल्कुल। जो परमेश्वर को हमेशा याद करेगा, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलेगा। आमीन। और आज्ञाओं पे चल के ही हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। ये बता रहा है अय्यूब 22:21 में, मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी संगति अपने पड़ोसियों के साथ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम थोड़े से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम शिक्षा की पुस्तक पे बातचीत कर रहे हैं और जो हमारा पहला पार्ट है वो मिलता है हमें एलन जी वाइट की पुस्तक में, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा का स्रोत एवं उद्देश्य। हम आगे जाएंगे और हम डॉक्टर रिबिका से पूछना चाहेंगे एक और क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है कि आदम हवा की सृष्टि से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आदम हवा की सृष्टि से अगर देखा जाए, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि कर दी, जी, हेवन एंड अर्थ, ज़मीन आसमान, समुद्र और ज़मीन अलग कर दी, जी, और पक्षी बना दिए, पानी के पक्षी जंतु बनाए, और उसने जानवर भी बना दिए, जी, सूरज चांद भी बना दिए, उसने सारी सृष्टि कर दी। और जब छठे दिन जब आता है कि सारी पूरी, वो कहता है कि हर चीज़ अच्छी है। अगर हम यहाँ पे देखें आदम और हवा की जो सृष्टि है जी, उसमें परमेश्वर की हम देखते हैं किस तरीके का उसने अपना क्रिएटिविटी लगाई, किस तरीके का उसने सोचा कि अगर शेर है तो उसके साथ शेरनी है, जी, अगर कुत्ता है तो उसके साथ कुतिया है, भेड़िया है तो भेड़नी है, और बकरी है तो बकरा है। मतलब ये करके इन सब के पार्टनर्स हैं। और उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं जो इनसे ऊपर जाए, जी, इनकी सोच से ऊपर उसको होना है जिसको मुझे बनाना है। और सबसे अच्छी बात है, उसने सोचा कि मैं अपने ही शक्ल में बनाऊं, जी, है ना। अगर कोई और होता ईश्वर की जगह, जैसे कह देते हैं कि आदमी जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाया, आदमी तो पहले बंदर था या मानुष था या कुछ था, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने अपनी शक्ल दी उसको। जी, कितना महान कार्य किया उसने सही कि बात अपनी है। शक्ल दी है। जी, और जब उसने अपनी शक्ल दी है तो उसे ये भी देखना था कि उसको मानसिक स्थिति भी होनी चाहिए।
जी और शारीरिक स्थिति उसकी परमेश्वर के जैसे होनी चाहिए, और देखने में वो सुंदर भी होना चाहिए। जी और वो जो है, उसने एक काम किया कि उसने उसे फरिश्तों से थोड़ा छोटा बनाया जी है। सही और बात है। उसने जो है, लेकिन उसकी सोच जानवरों और पक्षियों और पानी के जंतुओं से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल है ना। ये चीज जो है, अगर इंसान को बनाना पड़ता वो तो कभी नहीं ऐसा सोच सकता बिल्कुल नहीं बना है। पाता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया। उसने कहा आदम सृष्टिकर्ता के हाथ से आया। हम लोग तो उसको अपना सबसे पहला पिता कहेंगे, जी है ना। तो वो जो है, और उसने अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव में अपने निर्माता की समानता को धारण किया। जी निर्माता कौन है? परमेश्वर परमेश्वर है। पिता। उसको आदम ने धारण किया। जी तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, अब दूसरी चीज है हवा। जी अब आदम के लिए तो उसने कहा इसको हम अपने शक्ल में बनाएं, है। लेकिन हवा को बनाने के लिए, अब आदम अकेला है, जानवरों के नाम ले लिए उसने, जी तो कहता है कि इसको मैं गहरी नींद सुलाऊंगा, जी इसी में से मुझे निकालना। अब ये देखिए क्या क्रिएटिविटी है खुदा की, सही कि बात है। उसने उसको गहरी नींद में पहला ऑपरेशन कर दिया। उसकी एक पसली ले ली और पसली लेकर उसने बड़ी सुंदर सी औरत बना दी। सही बात है। है। जी आदम काफी लंबा था, और हवा जो है आदम के कंधे से थोड़ी ऊपर आती थी। ओके। और जब वो उसको लेकर आता तो आदम क्या कहता? ये मेरे मेरे नर में से निकालेगी नारी है। जी हाँ, उसने बोला कि ये परमेश्वर ने ऑपरेशन किया और उसने अलाउ किया। जी और उसको देख के वो बड़ा खुश होता कि परमेश्वर इतनी अच्छी चीज बना रहा मेरे लिए। बिल्कुल। परमेश्वर ने सोचा कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, आपस में हम मिल सकते हैं, जी प्यार से रह सकते हैं, बिल्कुल। और हम ये पूरे बागदन जो हमें दिया हुआ है, हम इसमें एक साथ रहेंगे, परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। यही जी। परमेश्वर चाहता था। थैंक यू सो मच, क्योंकि सही बात है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में हमें बनाया और परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, इसलिए आज हम भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारी बातें आपसे सुन के मेरे अंदर बहुत उत्सुकता आ रही है और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे दर्शकों में भी और जिज्ञासा आई होगी और प्रश्नों को जानने की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिक्षा की पुस्तक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जिस बात को आज अभी हमने आपसे जाना, हम एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आदम और हवा के पाप से किस चीज़ का अंत हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम देखते हैं आदम और हवा, उनको जो है बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर ने बनाया, बड़े प्यार से बनाया, बिल्कुल अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा दी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। जी, है ना। बिल्कुल। एक चीज जो उसकी बनाई हुई है, उसको सिर्फ आज्ञा का पालन करना था। जी, जो आदम और हवा पाप से पहले थे, जी, अदन की वाटिका बिल्कुल परफेक्ट थी। बिल्कुल सही बात है। उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी। जी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके पाप से, ये कह रहा है पाप के कारण ईश्वरीय समानता खराब हो गई। सही बात जो है। परमेश्वर उनके पास आके उनसे बात करता था, जी, अब वो उनसे बात नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। है ना। जी, जो चीज उसने सिद्ध बनाई थी, मनुष्य की शारीरिक शक्तियां कमजोर हो गई, जी, सोचने की शक्ति कम हो गई बिल्कुल। है, सब चीज में कमी आ गई, प्रकृति में कमी आ गई, मनुष्य में कमी आ गई। जी, और वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। इन सब चीजों को देखते हैं, उसकी मानसिक क्षमता कम हो गई, सोचने की शक्ति भी कम हो गई। जी, क्या पाप था? आज्ञा का उल्लंघन किया। जी, परमेश्वर ने जब यहाँ पे हमें दे रखा है, ये कह रहा मानसिक क्षमता कम हो गई, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि मंद हो गई। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से है, अगर वो कमजोर हो जाता है तो हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। है ना। जी, तो ये कह रहा आध्यात्मिक दृष्टि मंद हो गई, सोच उसकी कम हो गई। परमेश्वर की ओर से जो उसके पास पहले था, अब वो कुछ नहीं है। यहाँ वह मृत्यु के अधीन हो गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल है कि अब उसे मरना पड़ेगा।
बहुत दुख की बात बहुत है। दुख की बात है। और जब आदमी बीमार होता है तो यही जी। सोचता है कि मैं मरने पे मर हूँ, जाऊंगा। है ना, True. मर जाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहे मृत्यु के अधीन हो गया, फिर भी मनुष्य जाति आशाहीन नहीं रही। परमेश्वर का आमीन। प्लान कुछ और था उसके लिए। जी। चलो ठीक है, इसने उसे मालूम था कि ऐसा होने वाला है, जी। कोई बात नहीं, अगर होगा तो ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान ऑफ सैल्वेशन सोचा रखा। बिल्कुल। उद्धार का जो प्लान है वो उसने परमेश्वर ने ऑलरेडी चुके बना थे। के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो कहता है कि ठीक है, इसको मैं आशा रहित नहीं रखूंगा, इसमें आशा जागृत करूंगा ताकि इसको मौका मिले कि ये वापस परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के द्वारा ये वहां जाए जहाँ पे परमेश्वर चाहता है। धन्यवाद देंगे डॉक्टर रिबेका, आपने बहुत अच्छे से आज हमें जो हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि शिक्षा के बारे में है, और जो हमने देखा था कि शिक्षा का स्रोत और उसके उद्देश्य प्रभु ने किस तरीके से बनाए हैं वो हम जान रहे हैं। मेरे प्रियो, इसी श्रृंखला में हम आगे फिर से बढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर लौट आए हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इस प्रेम के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस श्रृंखला में हम शिक्षा की पुस्तक के बारे में जान रहे हैं। आइए हम और प्रश्नों के उत्तर की ओर जाएंगे ताकि हम और अच्छी बातों को सीख सके। डॉक्टर रिबेका हमारे साथ में है और वो हमें उत्तरों से नवाज रही हैं। मैं आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सृष्टि और उद्धार की नींव क्या है? क्या आप इसके बारे में कुछ दृष्टि डालेंगे? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। सृष्टि और उद्धार की नींव, घर की नींव जो है वो गहरी होती है जब घर बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए सृष्टि और उद्धार की नींव भी गहरी होगी और वो उसका आधार है प्रेम। प्रेम जो है सृष्टि और उद्धार का आधार है जी। सच्ची शिक्षा का आधार है जी। ठीक है। यह उस कानून में स्पष्ट किया गया जिसे परमेश्वर ने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में दिया। ओके, प्रेम, बिल्कुल। ठीक है। पहली और महान आज्ञा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से प्रेम करना। बिल्कुल। यहाँ पे हमने बीच में आप में देखा होगा कि मैं मेल मिलाप के ऊपर मैंने आपको बताया था जी। तो यहाँ पे यही चीज है कि परमेश्वर चाहता है जब तक हमारे अंदर मेल मिलाप है तो प्यार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर मेल मिलाप नहीं है तो प्यार नहीं हो सकता। सही बात तो है। लूका 10:27 में बताया गया है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। इसका मतलब बुद्धि भी हमारे लिए जरूरी है। जी, ठीक है, सही बात है, क्योंकि बिना बुद्धि के आज अगर हम बात करते तो हम कोई काम कर भी नहीं सकते, और हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा बुद्धि के बिना अधूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि के बारे में और शिक्षा के बारे में, और आपने जिस तरीके से हमें आज्ञा के बारे में बताया, यहाँ एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। शायद श्रोतागण भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और वो भी बहुत उत्सुक हो गए इस बात को जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पहली और दूसरी आज्ञा क्या है। बहुत सही है। मत्ती उसका 22 अध्याय के 39वें पद में बड़े क्लियरली लिखा है कि पहली आज्ञा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप अपने को प्यार करते हैं तो अपने पड़ोसी को भी वैसे ही प्यार करना है। बिल्कुल। फिर कह रहा प्रेम का नियम ईश्वर अपने साथियों की सेवा के लिए शरीर मन और आत्मा की भक्ति की मांग करता है। प्रेम का मतलब है हम किसी के लिए कुछ ऐसा करें जो कि परमेश्वर हमसे खुश हो। बिल्कुल। ठीक है, हम कह रहे हैं हम प्यार करते हैं लेकिन हम प्यार हमारा कहाँ है? जी बिल्कुल नहीं है ना कहीं भी प्यार। हम सिर्फ ऊपरी मन से, कुछ लोग ऊपरी मन से कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, मैं समाज को प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन वो प्रेम जो है निस्वार्थ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा प्रेम जो है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तू प्रभु से अपने प्रेम कर। पहली आज्ञा प्रभु से प्रेम करना, दूसरी आज्ञा है पड़ोसी से प्रेम करना। तो जब हम पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर जानता है कि हम सच्चे मन से प्रेम कर रहे हैं या दिखावे के लिए है। सही बात है। हमारे मनों को जानता परमेश्वर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ही सच्ची ज्ञान का आधार है।
आमीन। सच्ची शिक्षा का आधार परमेश्वर है, क्योंकि ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का स्रोत है। इसलिए जैसा कि हमने देखा, शिक्षा का पहला उद्देश्य है हमारे मन को उसके स्वयं के रहस्य उद्घाटन और निर्देशक करता है। जो परमेश्वर चाहता है हमारा मन वैसे ही होना चाहिए। आदम और हवा ने ईश्वर के साथ सीधे संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। परमेश्वर रोज शाम को आता था और उन्हें ज्ञान देता था। ये आदम और हवा की पहली शिक्षा थी जो कि उन्हें परमेश्वर ने अपने आप दी है। सही बात है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि आज्ञा का पालन करना वो हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो वहाँ हम उल्लंघन करते हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर के अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है? परमेश्वर के अनुसार शिक्षा का महत्व देखें तो सबसे पहले हम देखें कि बाइबल पवित्र शास्त्र जो है वो हमारा सबसे पहला आधार होना चाहिए। बिल्कुल। बाइबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाइबल परमेश्वर के बारे में बता रहा है। ये परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। तो ये बाइबल की जो पुस्तक है ये ऐसे ही नहीं है। ये परमेश्वर के जो सारे अनुभव हमने देखे, अब्राहम से देखे, आदम से देखें, और फिर वहाँ देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जाते हैं कि वहाँ पे उत्पत्ति में हमने देखा सृष्टि बनाई गई, और प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आ रहा हम लोगों को लेने के लिए। तो ये जो है इस छवि को जो है हमें बना के रखना है। तो ये परमेश्वर हमें कह रहा है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता और मसीह उद्धारक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हमें। आमीन। ओके, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर, परमेश्वर पिता। और हमारा उद्धारक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। उद्धारक क्यों है? क्योंकि वो सलीब पे गया आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उसने हमें उद्धार दिया, वहाँ पे अपना लहू बहा के। तो इसलिए हमें जो है एक ईश्वर की छवि में रचित प्रत्येक मनुष्य को सृष्टिकर्ता के समान ही एक शक्ति प्राप्त है। अगर हम सृष्टिकर्ता को मान रहे हैं, हमारे अंदर वो छवि है, हमारे अंदर वो ज्ञान है, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें जानता है और हमें वो चाहता कि हमें ऐसे करना चाहिए। उन्हें करते हुए भाग्य के महान तथ्यों पे विचार करना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम शिक्षित कमज़ोर लोगों के बजाय शिक्षण संस्थानों को सोचने और कार्य करने के लिए मजबूत लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित समाज में रहने के मुताबिक कमज़ोर जाति के लोग भी हैं, हमें उन्हें बढ़ावा देना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका। प्रिय दर्शकों, हमने अभी शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली श्रृंखला में, इसके दूसरे भाग में। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।